हे भीष्म पितामह सुमति गुरुवरा, बंदन चरणे करो दुख हरा। गुरुदेव गुरुदेव हे भीष्म पितामह सुमति गुरुवरा, बंदन चरणे करो दुख हरा। गुरुदेव गुरुदेव देवभूमि जन्मे क्षत्रिय कुल में, कठोर अनुशासन करुणा थी दिल में। जन जन को तुम प्राणों से प्यारे, भव भव के तुमने कष्ट निवारे। गुरुदेव गुरुदेव हे भीष्म पितामह सुमति गुरुवरा, बंदन चरणे करो दुख हरा। गुरुदेव गुरुदेव नेहाल शांति गुरु सानिध्य पाया, खूब फूल पाई अमृत छाया। तुम मौन साधक तुम हो तेजस्वी,
स्वर्ण आयं बिल आराधक तपस्वी गुरुदेव गुरुदेव। हे भीष्म पितामह सुमति गुरुवरा, बंदन चरणे करो दुख हरा। गुरुदेव गुरुदेव। मुखमंडल शोभित जैसे हो चंद्र, विराजे सिंहासन लगते थे इंद्र। चारित्र निर्मल कंचन सी काया, देवता भी रहते तुम चरणी छाया। गुरुदेव गुरुदेव। हे भीष्म पितामह सुमति गुरुवरा, बंदन चरणे करो दुख हरा। गुरुदेव गुरुदेव। नवकार मंत्र के तुम अनुरागी, जप ध्यान साधना संबित रागी। मेरठ गुरु भूमि है गुरु चरण, दीक्षा ली जहाँ वहीं समाधि वरण। गुरुदेव गुरुदेव। हे भीष्म पितामह सुमति गुरुवरा, बंदन चरणे करो दुख हरा। गुरुदेव गुरुदेव। हे भीष्म पितामह सुमति गुरुवरा, बंदन चरणे करो दुख हरा। गुरुदेव गुरुदेव। आराध्य गुरुदेव के पुनीत पावन चरण विंदों में वंदन नमन अभिनंदन स्वीकार हो। उपस्थित प्रज्ञाजन बंदों, आज 25 तारीख है। लगभग 5 दिन शेष रह गए हैं प्रवधिराज महाप्रभु प्रवेशन का। प्रवधिराज महाप्रभु प्रवेशन को लेकर के उस पर्युषण शब्द को लेकर के शास्त्रकारों ने जो साधक, जो आराधक, जैन शासन का अनुव्रती श्रावक श्राविकाएं, जो साधक आत्मा के समीप बैठ करके आत्मा के नजदीक रह करके धर्म आराधना उपासना करता है, वह पर्युषण है। मैं आपसे पूछूं, जब आपके घर में शादी विवाह होता है, आप कितने दिन पहले तैयारियों में लग जाते हैं? शादी विवाह की बात दूर करें, मात्र अगर किसी के घर में बच्चे का जन्मदिन भी सेलिब्रेट करना हो तो कई दिनों से उनके मन में प्लानिंग चलती है कि हम अपने बच्चों के जन्मदिन को, बर्थडे को इस तरह से सेलिब्रेट करेंगे। मात्र 5 दिन शेष रह गए हैं। आप किस तरह इस प्रवधिराज का स्वागत करेंगे?
प्रवधिराज महापर्व परिवेषण की चर्चा मात्र स्थानक में नहीं होनी चाहिए, प्रवधिराज महापर्व परिवेषण की चर्चा हर घर में होनी चाहिए। अभी तक घर में परिवार के साथ चर्चाएं चली है परिवेषण को लेकर। मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैं बता नहीं रहा हूं, पूछ रहा हूं। चलिए, प्रवधिराज महापर्व परिवेषण का आगमन हो रहा है, आप क्या करेंगे? पर्वों के राजा है। बाकी पर्व किसी न किसी व्यक्ति के साथ, किसी न किसी घटना के साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन महापर्व परिवेषण का एक अलग ही, इसलिए तो महापर्व कहते हैं। इस महापर्व को लेकर कोई गली गली चर्चा नहीं है, कोई घर घर चर्चा नहीं है। अगर चर्चा है तो मात्र स्थानक में ही है, थोड़ा बहुत। बंधुओं, जब क्रिसमस का अवसर आता है, आजकल के हमारे बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, जब क्रिसमस का अवसर आता है, आप बच्चों को क्रिसमस बना करके स्कूल में भेजते हैं उस क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। क्या कभी मन में विचार आया, प्रवधिराज महापर्व परिवेषण आ रहे हैं, क्या मैं अपने बच्चों को सामायिक के ड्रेस में सामायिक करने के लिए स्थानक भेजूं? क्या कभी मन में विचार आया? क्या इस तरह की बातें घर में चली? पर्व, पवित्र दिन, आराधना के दिन, आत्मा की पोषण के दिन, भले ही शरीर का पोषण हो, लेकिन आत्मा का पोषण वाले दिन, इन दिनों के दिन हम क्या करेंगे? कभी मन में विचार आया? प्रवधिराज महापर्व परिवेषण का स्वागत आप खुशी से करेंगे या अनुशासन से करेंगे? उपवास तपस्या आप मस्ती में करेंगे या मजबूरी में करेंगे? इस चीज को लेकर कभी हमने चिंतन ही नहीं किया। मैं तो कहूंगा, मेरठ समाज में लगभग जितनी संस्थाएं हैं, ऐसी जैन सभा के अंतर्गत जितनी संस्थाएं हैं, उस संस्थाओं को अलग अलग बैठ के मीटिंग करनी चाहिए। प्रवधिराज महापर्व परिवेषण आ रहे हैं, हमारा योगदान क्या होगा, हम किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे इस प्रवधिराज महापर्व परिवेषण को लेकर के। आप आएंगे, क्योंकि स्थानक में आएंगे आप तब पुरुषों की वाणी सुनेंगे, अंतर्गृह दशांग सूत्र के मूल पाठ की वाचने सुनेंगे, उससे संबंधित प्रवचन सुनेंगे। दोपहर को कल्प सूत्र होगा, उसको सुनेंगे, लेकिन उसके बाद प्रतिक्रमण के साथ खत्म भी हो जाएगा। लेकिन शास्त्रकार बोलते हैं, आप दिवाली घर में मनाते हैं, होली घर में मनाते हैं, दशहरा घर में मनाते हैं, लेकिन प्रवधिराज महापर्व परिवेषण को घर में न मनाकर मात्र स्थानक तक सीमित कर देते हैं। जिस परिवेषण पर्व की शुरुआत, यानी कि आत्मा के समीप बैठना, मिलजुल कर बैठना, जिसका अर्थ होता है, जिस पर्व की शुरुआत घर से होना चाहिए, वह घर से न होकर बाहर से होती है। थोड़ा चिंतन करना है इस चीज को लेकर के। जिस पर्व की शुरुआत में ही प्रेम का संचार है, इस मैत्री के पर्व जहां घर से शुरुआत होना चाहिए, वहां हम बाहर से शुरुआत करते हैं। बंधुओं, घर से शुरुआत होगी तो ये जिन शासन चलता रहेगा हमेशा के लिए। लेकिन जब तक आपके घर से इस प्रवधिराज की शुरुआत नहीं होगी, जिन शासन कभी भी खत्म हो सकता। स्थानक में आना है, मैंने मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्रवधिराज महापर्व परिवेषण के घर से जब दिल से दिल मिल करके
सभी मिल करके अपने मैत्री के पर्व का संचार करेंगे, अपने प्रेम के इस पर्व का संचार करेंगे, वह प्रेम की ऊर्जा इतनी फैलनी चाहिए, हर घर में उसकी चर्चा होनी चाहिए, उसका संवाद होना चाहिए, उसकी वार्तालाप होनी चाहिए। इसलिए पर्वधिराज महापर्व पर्युषण को लेकर आपकी तैयारी क्या है, ये पहले से ही शुरू हो जानी चाहिए। जिस महापर्व को तीर्थंकर परमात्मा भी मनाते हैं, ऐसा महापर्व संवत्सरी की तैयारी है यह पर्युषण महापर्व। बंधुओं, जब घर में कुछ भी कार्यक्रम होता है उसी दिन थोड़ी ना संपूर्ण काम, आप तैयारी करते हैं। आपके मन में दिल से दिल मिला के चलने का, मैत्री के पर्व का, प्रेम के संचार का जब अभी से ही संचारित होने शुरू होगा, तब जाके संवत्सरी वाले दिन आप खमत खामना कर पाओगे। हम मात्र संवत्सरी वाले दिन ही आलोचना करते हैं। आलोचना कैसे रोज करनी चाहिए, लेकिन उस दिन की आलोचना को सफल करने के लिए, उस दिन की आलोचना को चरितार्थ करने के लिए पहले ही शुरुआत होती है। इसलिए आचार्यों ने इन 8 दिन की जो व्यवस्था की है, 8 दिन में अंतकृत दशांग सूत्र के उन सिद्ध महापुरुषों की आराधना का अवसर दिया है। उन 8 वर्गों के माध्यम से, उन 8वें अंग के सूत्र के माध्यम से उन सिद्ध पुरुषों की आराधना, कैसे उन्होंने सिद्धत्व पद को प्राप्त किया। बंधुओं, सुनकर अभिमान भी जागृत हो सकता है तो श्रद्धा का जन्म भी हो सकता है। जिस प्रकार मरीचि ने जब अपने विषय में सुना तो उसको अहंकार जन्म हो गया था, और वहीं पर चंडक कौशिक ने सुना, मेघ कुमार ने सुना, वहां श्रद्धा का जन्म हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस पर्वधिराज महापर्व पर्युषण की आपकी तैयारी अच्छे से होनी चाहिए। हम कहते हैं जो दूसरों की चीज को ले जाता है वो चोर होता है, लेकिन जो अपनी योग्यता को भी छिपाता है वह भी चोर से कम नहीं होता है। हम पर्वधिराज शुरू होते हैं, बच्चे सुबह उठकर बोलते हैं मैंने व्यासना करना है, मैंने सामायिक करना है, मैंने एकासना करना है, उपवास करने की भावनाएं पैदा होती हैं। बच्चे के अंदर वो त्याग की भावना संचरण होती है, लेकिन हमारी माताएं बहनें उस त्याग को अनुमोदन नहीं करते, उसको रोकने की प्रयास करते हैं। नहीं बेटा आज नहीं करना, नहीं बेटा तुझे भूख लग जाएगी, तुझे ये हो जाएगा, तुझे वो हो जाएगा। जहां अनुमोदन करने चाहिए उस त्याग को लेकर के, जहां उस पर्वधिराज को लेकर के उन्हें बताना चाहिए, वहां हम रोकने का काम करते हैं, तब कहां से फिर संस्कार पल्लवित होंगे। बच्चे भावना भाते हैं, हमें ये इस प्रकार का तब त्याग करना है, वहां पर माएं साथ नहीं देती हैं, फिर कहां से हमारा शासन चलेगा, कहां से हमारे जिन शासन जिंदाबाद कहलाएगा। इसलिए सोचना, आप अनुमोदन तो कीजिए, आप समर्थन तो कीजिए, उस पर्वधिराज के बारे में बताइए। हाँ, बिल्कुल करने चाहिए, इन पर्वों की आराधना बिल्कुल दिन रात करके करनी चाहिए। आप बोलिए तो सही। फिर कहेंगे बच्चे सुनते नहीं हैं। सुनेंगे कहां से, जब आप ही नहीं सुन रहे हैं बच्चे की बात, तो कहां से सुनेंगे। फिर बुढ़ापे में उन बच्चों को याद कर करके हम रोते हैं। अरे बचपन में अगर महावीर के कहानी से उनके जीवन का, महावीर की कहानी को अगर आपने सुनाया होता, जिस महाप्रभु ने गर्भ में रहते हुए संकल्प करता है जब तक मेरे माता पिता रहेंगे मैं दीक्षा नहीं लूंगा, यानी गर्भ में ही संकल्प करते हैं, उस कहानी को आपने अगर बच्चों को सुनाया होता, उन सिद्ध पुरुषों के जो
नब्बे भव्य आत्माओं ने मोक्ष गति को प्राप्त किया, उन सिद्ध महापुरुषों के कहानियों को तो सुनाओ। क्या बच्चे के अंदर भावनाएं जागृत नहीं होंगी? और मैं कहूंगा आप अपनी योग्यता के अनुसार भले ही व्यास ना करें, एकाश ना करें, तेला करें, अम्बिल करें, अठाई करें, लेकिन अपनी योग्यता को कतई मत छुपाइए। अगर वो नहीं हो सकता तो सामायिक करें, जाप करें, आलोचना करें, प्रतिक्रमण करें, संवर करें, लेकिन आराधना में आपका मन पूरी तरह से मन वचन काया इन तीनों योगों के संयोग मिलकर के संपुष्ट होने चाहिए। ये सीजन है आत्मा के पोषण का। आप रोटी में राजा हैं, मकान में राजा हैं, कपड़े में राजा हैं, लेकिन अब राजा बनने का अवसर है, अब मन के राजा बनने का अवसर है। उसको आप मत चूकिए। अगर यहां चूक गए तो जन्मों जन्मों तक भटकते फिरते रहेंगे हम। इसलिए मैं कहूंगा इस पर्वधिराज की महापर्व परिश्रण को लेकर अलग अलग संस्थाएं हैं, मीटिंग कीजिए, अपने क्या करना है क्या नहीं करना है। जो यहाँ से चलना है वो तो चलना ही है, वहां से वो बदलने वाला नहीं है। लेकिन अगर पर्वधिराज महापर्व परिश्रण के दिनों में हमारी स्थानक की उपस्थिति भी अगर मैं बात करूं, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 60-70% ही होती है ऑलमोस्ट, जिस हिसाब में बात करूं। जिन पर्वों में 100% उपस्थिति होनी चाहिए, वहां पर संतों को प्रेरणा देना पड़ता है कि आप पर्वधिराज महापर्व परिश्रण चल रहे हैं, इस स्थानक में आइए, सामायिक कीजिए। जहां स्वतः भावना जागृत रहनी चाहिए, जागृत होनी चाहिए, वहां पर जागृत कराने का यह बिड़ा नहीं होना चाहिए। बंधुओं, अन्य पर्व भी आप देखते हैं, वहां पर कौन जागृत कराता है? दिवाली को लेकर के मुस्लिम में रमजान चलते हैं, वहां पर कौन जागृत? वहां मोटिवेशन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए आप स्वयं अपने परिवार को संभालने के आप स्वयं मालिक हैं। इसलिए अपने परिवार की जिम्मेदारी लेकर के जब आप अपने अपने परिवार को मोटिवेशन करेंगे पर्वधिराज महापर्व परिश्रण को लेकर, उनको उपदेश देंगे, उनको कोच करेंगे, गाइड करेंगे, तो कोई माइकला नहीं है जो आपके बात को मोड़ सके आपके परिवार में। आप बड़े हैं, आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आपकी बात को कोई नहीं टाल सकता। हमारी बात को तो फिर भी बहाने बना देते हैं। महाराज जी वो काम आ गया, वो काम आ गया, ये काम आ गया, दुकान जन्म पड़ गया। लेकिन आप तो अच्छी तरह से जानते हैं, उसके रग रग से आप परिचित हैं, किस टाइम कौन से समय में कौन सा काम आएगा। लेकिन आप अगर स्वयं ही मोटिवेशन नहीं करेंगे, स्वयं ही बच्चों के उन तप त्याग को प्रोत्साहित नहीं करेंगे, तो स्वयं कहाँ से कर पाएंगे। इसलिए अपनी योग्यता के अनुसार, मैं कह रहा हूं अपनी योग्यता के अनुसार, जबरदस्ती तो हम कर ही नहीं सकते। अपनी योग्यता के अनुसार भले तपस्याओं में विचरण कीजिए, सामायिक में विचरण कीजिए, संवर में विचरण कीजिए, लेकिन यह पर्वधिराज महापर्व परिश्रण आपके घर घर में होना चाहिए, घर घर में चर्चा होनी चाहिए, गली गली में चर्चा होनी चाहिए। अगर जो कोई नहीं आता है उसको प्रेरित करने का कार्य आप सभी का होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं पर्वधिराज महापर्व परिश्रण पर्वों को सेलिब्रेट, इस महापर्व को सेलिब्रेट करने की तैयारियों में आप लोग अच्छे से जुड़ जाना चाहिए। जुड़ेंगे कैसे? मैत्री की भावना से, प्रमोदित होकर के, करुणा में हृदय लेकर के, और दोषों को छुपा करके, गुणों को देख करके और दोषों को छुपा करके, इन 4 तरीके से आप हर घर में, अपने अपने घर में, अपने अपने घर के सदस्यों को, अपने पारिवारिक जनों को आप मोटिवेशन करेंगे। मैत्री की भावना हर परिवार के सदस्य के अंदर संचार हो, उस भावना में खुशी होनी चाहिए, मजबूरी का नाम न हो, और उस खुशी में इतनी करुणा, इतना हृदय, इतना दया भाव होना चाहिए। वो दया आपके दान के माध्यम से, जीव दया के माध्यम से, औषधालयों में दान के माध्यम से,
अपनी क्रियाओं के माध्यम से झलकना चाहिए। जब ऐसा कार्य करते हैं आप दोषों को छिपा करके मात्र गुणों को ही देखते हैं। इसलिए गुणानुरागी बनने का यह पर्व, स्वयं के संवेग को जागृत करने का यह पर्व, कसायों को शमन करने का यह पर्व, आत्मा को प्रसन्न करने का यह पर्व, आत्मा की शुद्धिकरण को लेकर कार्य करने का यह पर्व आपके मन के साथ पारिवारिक जनों के मन में विचरण करने चाहिए। मैं जरूर कहूँगा पुनः चिंतन कीजिए, आपकी तैयारी अवश्य ही होना चाहिए। जब आप किसी घर में प्रवेश करने जाते हैं तो साफ सफाई पहले से ही शुरू करते हैं। अपने दिल में मन के मैल को दूर कीजिए, मैत्री की भावनाओं का संचार कीजिए। उसी संचार करते हुए हर घर से और पर्युषण के पर्व के ध्यान रखने, अपने बच्चों को जरूर सामायिक के ड्रेस में उपस्थित होने के लिए प्रेरित कीजिए। जब आप स्वयं अपने बच्चों को प्रेरित करेंगे, स्वयं अपने बच्चों को, बहुओं को, बेटियों को कहेंगे, वो आपकी बात को टालने वाले नहीं है। यहाँ पर दो उन आगमों का, दो सूत्रों का वाचन होगा, उसका अर्थ होगा, उसका प्रवचन होगा। उन आप्त पुरुषों की वाणी को आप सुनेंगे, उन सिद्ध महान आत्माओं के चरित्र को आप सुनेंगे, उन तीर्थंकर चरित्र जो कल्पसूत्र के माध्यम से आप श्रवण करेंगे। उसके साथ साथ में जैन दर्शन से विशेष संबंधित उन प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। थोड़ा बहुत जानकारी जरूर होंगे। जो नवीन ज्ञान को संचार करता है वो अपने कर्मों को निर्जरित करने का कार्य करता है। इसलिए मैं बंधुओं, प्रवधिराज महापर्व पर्युषण आ रहे हैं। इस महापर्व की सेलिब्रेट घर घर से होनी चाहिए, दिल से दिल मिला करके होना चाहिए, प्रेम के साथ होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, तप के साथ, त्याग के साथ, आराधना के साथ, प्रार्थना के साथ और साथ साथ में विशेष प्रतिक्रमण के साथ। प्रतिक्रमण के होते होते हम अपने दिन भर के उन क्रियाओं को निरीक्षण करने का प्रयास करना। आज दिन भर मैंने क्या किया, प्रतिक्रमण होने के बाद की बात कर रहा हूँ। जब आप प्रतिक्रमण खत्म करके उस समय, क्योंकि ज़्यादातर मैं देखता हूँ प्रतिक्रमण खत्म होते ही वो आसन डालते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहाँ पर थोड़ी देर बैठिए, चिंतन कीजिए, 5 मिनट का ही सही ध्यान लगाइए। आपने दिन भर में, उस दिन में क्या क्या किया है उसकी आलोचना पुनः कीजिए, जिससे हमारा जीवन सफल हो, हम अपने आत्मा का भोजन भरपूर करा सकें। इन आध्यात्मिक पर्व का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और मैं कह रहा हूँ पर्युषण पर्व के अंतर्गत प्रवचन के साथ में भी प्रतियोगिताएं, प्रवचन खत्म होते भी प्रतियोगिताएं होंगी, वो छोटी रहेगी, और कल्पसूत्र होने के बाद भी उन प्रतियोगिताएं होंगी, उसका भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। लेकिन तप त्याग आपके जीवन में घटित होनी चाहिए, आपके जीवन में संचारण होनी चाहिए। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखिए। अपने पर्वधिराज महापर्व का पर्युषण दिल खोल के तपस्याओं के साथ साथ में सामायिक आराधना, प्रतिक्रमण, आलोचना सूत्र के माध्यम से कीजिए। आपका जीवन यहाँ पर भी सुखी होगा, प्रभव के अंदर भी सुखी होगा। इन्हें चंद्रलायन शब्दों के साथ नमो सिद्धाणम। त्रिभुवन पीड़ारण हार हो, तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन
भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार। आराध्य गुरुदेव उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब के संस्मरण में पदारोहण दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी श्रावक श्राविकाएं जैन धर्म की सर्वोत्कृष्ट साधना सामायिक की आराधना में यहाँ पर बैठे हुए हैं। शांति संघ के युवकों ने थोड़ा प्रयत्न किया, बड़ा अच्छा माहौल बना, आप सबको प्रेरणा दी। आज सब लोग आप लोग सामायिक के रूप में यहाँ पर बैठे हुए हैं और सामायिक की साधना का, सामायिक की आराधना के सबसे बड़े महापर्व पुरुषण महापर्व उनको मुनि जी ने याद करवाया है और उन महाप्रभुओं की आराधना हमने किस तरह से करनी है बड़ा अच्छा उद्बोधन आप लोगों को दिया है। वैसे आप लोग हमेशा करते हैं, जरूर तैयारी करें जिससे महापर्व पुरुषण महापर्व का तहरील से आप लोग स्वागत कर सकें। ये जीवन की महान पुण्यवानी को बढ़ाने के चांस हैं, मौके हैं, इनको कभी किसी भी तरह से हाथ से जाना नहीं देना चाहिए। आराध्य गुरुदेव को हम याद कर रहे हैं। वैसे तो पूरे जैन नगर निवासियों के लिए आराध्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब अपने इष्ट देव हैं, आराध्य गुरु हैं, माई बाप के समान हैं। उनकी स्मृति के बगैर एक भी दिन जाता हो ऐसा तो मैं भी नहीं मानता, क्योंकि आप लोगों के ऊपर उनके अनंत अनंत उपकार हैं। लेकिन ऐसी भद्रिका आत्मा हर तरह का ज्ञान और हर तरह की साधना जिसके जीवन के अंदर हो, उनके नाम के अंदर भी बड़ी बरकत होती है। जैन नगर के साथ या आप लोगों के साथ, इस धरती के साथ न मालूम हमारा भी किन किन जन्मों का संबंध है। 1971 में मैं जैन नगर के अंदर आया था। नेपाल से हम पढ़ाई के लिए बनारस गए। पढ़ाई की व्यवस्था अपने मन को नहीं उतरी तो तीर्थ यात्रा के लिए निकले। तीर्थ यात्रा करने के बाद पिताजी के पास घर ही जाने का निश्चय किया। दिल्ली से गोरखपुर का टिकट लिया, रात की गाड़ी थी, बैठे तो मेरठ में स्टेशन में यहाँ टीटी ने हमारे को धमकाते हुए उतारा, कहीं की गाड़ी, कहीं का टिकट और कहीं का सफ़र, ये क्या पागलपन है, उतर जाओ यहाँ से। वो जैन नगर मेरठ के स्टेशन में हमारे को उतार दिया। हमने सोचा ले जाना गोरखपुर था, वो गलती से बैठ गए अमृतसर जाने वाली ट्रेन में और टीटी ने यहाँ पर उतार दिया और सारी रात जितना बचा था स्टेशन में हमने काटा। फिर ध्यान आया भाई हमारे गांव के यहाँ पर मिलिट्री के अंदर अफसर हैं, वहाँ पर गए। जिस समय गए तो उन्होंने हमारे को मिलिट्री के रंग में रंग दिया। जीवन के अंदर कुछ करना चाहते हो तो मिलिट्री में भर्ती हो जाओ। हमारा मन बन गया, चलो भाई ठीक है। तो अभी भर्ती होने में कुछ टाइम शेष रहता था, तो मैंने कहा अबे ऐसे बैठे बैठे तो क्या करूँगा, कुछ काम मिले तो लगा दो।
तो वहाँ से मिल्ट्री वाले मेरे को सर्जिकल इंडस्ट्री सियालकोट सर्जिकल इंडस्ट्री के अंदर लेकर के आए, क्योंकि उनका संपर्क था सियालकोट सर्जिकल इंडस्ट्री का। वहाँ से जो है मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर वो सब साधन जाते थे, तो उन्होंने कहा भाई हम लगा देंगे तुम्हारे को। 1971 की बात। तो मैं सियालकोट इंडस्ट्री में आया, उन्होंने कहा चलो जब तो भर्ती नहीं होती तब तो यहाँ काम कर लेंगे। लाला खैरती शाह जी ने कहा कि भाई ये तो सारा मिशन में काम होता है, सीखोगे तब तुम्हारे को अच्छा काम मिलेगा। अभी तो ऊपर आना जाना, बैंक में आना जाना है, डाक खाने में जाना आना है, कागज पत्री ले जाना करना, ये ऊपर का काम कर लिया करो। मैंने कहा कोई बात नहीं। काम करते थे और सामने कोठी थी, उन्होंने कहा भाई हमारे घर में रह लियो, वहीं भोजन कर लिया करो तुम, कोई बात नहीं। अब ये थानक के चारों तरफ उस समय जो बाउंड्री वाल था पेड़ों का था, थानक बिल्कुल भी दिखता नहीं था। शायद आप लोगों को याद हो, चारों तरफ पेड़ थे, वो छोटे छोटे बाउंड्री वाल के पेड़ होते हैं, थानक अंदर बिल्कुल भी दिखता नहीं था। छुट्टी का दिन था तो वहाँ पर जाना बंद हो गया, हम यहीं पर रहे, बगीचे अंदर घूमते हुए। उधर से जो पार्क में गुरुदेव की समाधि स्थल है, वहाँ से निकल करके जा रहे थे। कभी जिंदगी में देखा नहीं, कभी जिंदगी में संपर्क नहीं, कभी सामने आए नहीं, कोई परिचय नहीं। गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब सामने बरामदे में बैठे हुए थे। उन्होंने दूर से हमारे को देखा, कोई हमारा परिचय नहीं। आदमी का ज्योतिष वगैरह का ज्ञान हो तो सामने आए, किसी को देखे, हाथ रेखा देखा वगैरह देखे, मस्तक देखे, तब पता लगे। अब बाग में अंदर वहां से जाते हुए किसी को देख करके कौन क्या निर्णय ले सकता। इधर पेड़ था, उसके नीचे कहीं बरामदे में बैठे हुए थे, उनकी नजर पड़ी। उन्होंने अपने शिष्य सुमति प्रकाश जी को बुलाया, भाई सुमत बात सुन। उन्होंने कहा जी हजूर क्या बात। उन्होंने कहा देख ये लड़का जा रहा है ना इधर से, इसको प्रतिबोध दे दे, तेरी सब भावना पूरी हो। गुरु जी को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा मैं कोई पागल हूं? मैं ठीक है, मैं आपको कहता हूँ चेला चाहिए, वो तो है, लेकिन मैं कोई पागल हूँ रास्ते में पकड़ते किसी चलते हुए को पकड़ करके उसको जब प्रेरणा करूं? मैं ऐसा पागल नहीं हूँ कि रास्ते में चलते फिरते पकड़ करके चेला बनने की बात कहूँ, उसको प्रतिबोध दूं। गुरु महाराज जानते थे उनके स्वभाव को। उन्होंने कहा सुमत तेरे पास लड़के आते हैं, तू पूछता, मैं कहता हूँ उनको घर भेज दे। दीक्षा की बात आती है मना कर देता हूँ। कहीं लड़के तेरे पास आए, आदमी आए, मैंने मना कर दिया। आज मैं खुद तेरे को बुला करके कह रहा हूँ, तो किसी से बात करने में क्या हर्ज है? किसी का परिचय करने में क्या हर्ज है? किसी से बात करने में कौन सी इसके अंदर पागलपन की बात है? उनके गुस्से को ठंडा की। तब तक उधर से पारस जी के मकान से होकर के हम इधर को जा रहे थे, तो गुरुदेव यहाँ कोने में खड़े थे। उन्होंने इशारे से हमारे को बुलाया। कोई परिचय नहीं, कोई जानकारी नहीं। अब जिस समय बुलाया तो हम आए। अब जैसे नमस्कार वगैरह किया, कोई ना कोई साधु संत हैं। उन्होंने कहा भाई हम लोग जैन संत हैं, कभी तुमने आना हो, बैठना हो, कुछ सीखना हो, कुछ जानकारी वगैरह करना हो तो कभी भी यहाँ पर आ जा सकते हो। कहाँ रहते हो, क्या हो, कहाँ से आए हो? उन्होंने कहा भाई हम नेपाल से आए हैं, मिलिट्री में भर्ती होने की तैयारी चल रही है, अब यहाँ पर सामने बंगले में रुके हुए। तो यहाँ से हमारा संपर्क हुआ। तो आप लोग देखो गुरु महाराज जी का ज्ञान क्या था, उनकी समझ क्या थी, उनकी साधना क्या थी। आदमी चेहरा देख करके पहचान सकता है, हस्तरेखा देख करके अनुमान लगा सकता है,
कुछ और संपर्क में आए, बातचीत करने से कुछ अनुमान लगा सकता है। जिंदगी में किसी को देखा नहीं, कोई संपर्क नहीं, इतने दूर से बैठ करके कहना ये लड़का जा रहा, इसको प्रतिबोध दे दो। तो आज हम सोचते हैं उनका ज्ञान, उनकी समझ, उनके अंतरचक्षु कैसे खुले हुए थे। तो उन्होंने ऐसा जोड़ा, फिर तो मिलिट्री भी छूट गई, इधर उधर का सब भी छूट गया। 71 में आए, 72 में तो हमारी दीक्षा भी क्या कर गई। तो मैं कह रहा था गुरुदेव का समझ, गुरुदेव की चिंतन, उनकी जानकारी लोगों को नजदीक से नहीं दूर से बिना बातचीत किए वो क्या कर लेते, पहचान लेते। वरना संपर्क तो कुछ भी नहीं था, कभी सपने में भी कोई संपर्क नहीं हुआ। ऐसा अथाह सागर के समान गहन व्यक्तित्व था जिसको हम गुरुदेव शांति स्वरूप जी महाराज साहब कह करके पुकारते। 1980 का चतुर्मास हमारा कैलाश नगर दिल्ली के अंदर हुआ। गुरु महाराज ने यहाँ से जाते समय मेरे को एक जाप बताया, बेटा एक जाप कर लो, मेरे पास बैठ करके यहाँ कर लो, इसका अभ्यास कर लो, इसको छोड़ना नहीं, बिल्कुल भी बराबर करते रहना। उन्होंने याद करवाया, पाठ करवाया, जाप करवाया, ठीक है। अब यहाँ से दिल्ली गए चतुर्मास के लिए, रौनक बड़ी थी, लोग खूब आते थे और खूब जय भाई थी। और उसी झंझट में जैसे प्रवचन करना है, लोगों की क्लास वगैरह करनी है, ये है वो है, चतुर्मास चल रहा था, भव्य चतुर्मास हुआ। तो उसी के अंदर हमारा जाप जुप सब छूट गया। अब जैसे थोड़े बिजी हो जाते हैं, अब बच्चे ही तो थे, अब इतने क्या समझती। और संवत्सर भी बड़ी धूमधाम से हो गई। जाप हमारा धीरे धीरे जैसे चतुर्मास शुरू हुआ छूट गया। और संवत्सरी के कुछ दिन के बाद मेरे को ऐसी बीमारी हो गई, तकलीफ हो गई, ऐसा हैजा हो गया, रात के समय करीबन 50-60 उल्टी और दस्त हो गए। और सुबह होते होते बेहाल हो गया, हिलना डुलना चलना फिरना सब कुछ से खत्म हो गया। मैंने रात को कुछ गुरुजी को बताया नहीं, भाई तपस्या है, उनको क्या बताना, चलो भाई ठीक है, लेकिन जैसे तैसे। लेकिन रात को जिस समय सुबह उठ करके उन्होंने उठाया तो हालात ही खराब है। फिर रोशनी वगैरह करवाई, फिर देखा मैंने क्या हुआ, ये सब ये दस्त हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया। गुरुजी तो देख करके घबरा गए। और सुबह सुबह वहाँ की बरादरी को सूचना दी, जिस समय बुलाया, भाई ये तो देखो क्या हुआ, किस तरह से हुआ। जैसे तैसे सुबह जिस समय किसी डॉक्टर को बुलाया, उसने थोड़ा चेक करके देखा। उस समय मेरे को अनुभूति हुई मौत क्या होता है, मौत का दर्द क्या होता है। आंखें खुली नहीं जाती थी, शरीर हिलता नहीं था, कमजोरी इतनी भयंकर थी। और कोई हाथ लगाता तो ऐसा लगता था जैसे कोई कांटे चुरा रहा, ऐसा लगता था अब मरे तब मरे। वो डॉक्टर जो आया था उसने कहा अभी इसको जाकर के हॉस्पिटल ले चलो, क्योंकि पानी पूरी तरह से सूख गया है और किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। बंधु उस समय गाड़ी वाली बात, वो तो बड़ी एक ऐसी बात थी, गाड़ी में बैठना बोले तो वो तो कोई कल्पना भी हम नहीं कर सकते। गुरु ने कहा भाई डॉक्टर साहब यहाँ पर कोशिश करो इलाज। अरे आप किसी की जिंदगी के लिए कुछ सोचते हैं, नहीं सोचते। मैंने कि गाड़ी में नहीं बैठते। अरे गाड़ी में नहीं बैठते, आगे मौत है सामने, और यहाँ क्या इलाज करेंगे हम, यहाँ तो इलाज कर ही नहीं सकते, इनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। मैंने कहा हॉस्पिटल गाड़ी में तो नहीं भेजते। गुरुजी ने एक आदमी को तैयार किया, दिन निकलने से पहले पहले तो यहाँ से फटाफट जैन नगर में चला जा और गुरु महाराज को स्थिति सारी बतला दो, ऐसी हालात हो गई है, बड़ी बुरी हालात हो गई है, और डॉक्टर कहता कुछ भी हो सकता, हम यहाँ इलाज नहीं कर सकते।
और जैसे ही वो आदमी दिन निकलने से पहले जैसे उसको तैयार करके बाहर भेजा, वो दरवाजे के बाहर ही जैसे आया तो उसी समय कीमतीलाल जी जैन वहीं पर सामने खड़े। उन्होंने कहा क्या बात गुरु जी का क्या हाल है, किस तरह से? उन्होंने कहा ऐसा ऐसा। वो फटाफट ऊपर गए और उसी समय भेजा सूचना देने के लिए। तभी कीमतीलाल जी को जिस समय सामने देखा, उन्होंने कहा कीमतीलाल जी तुम यहाँ अभी इस समय? मैंने तो अभी गुरु जी को सूचना देने के लिए भेजा था। रात को 3 बजे गुरु जी ने उठाया मेरे को और कहा भाई यहाँ से सीधा तुम कैलाश नगर चला जा, कोई भी चीज मिले तो उसमें वहां पर चला जा तू, और उनको सूचना दे दे, पत्र दे दे। अब गुरु महाराज की ज्ञान कितना था, जानकारी कितनी थी, उनके जीवन के अंदर जो चेतना कितनी जबरदस्त थी। और जिस समय चिट्ठी पढ़ा तो गुरु महाराज ने लिखा हुआ था, सुमत जिस चीज को हम टालना चाहते थे वो टाल नहीं सके। मैं चाहता था ये तकलीफ आए नहीं, और मैंने विशाल को बताया था पाठ, लेकिन पाठ जरूर इसने छोड़ दिया होगा, इसने करना छोड़ दिया होगा, क्योंकि जो मैं टालना चाहता था कि ये स्थिति आए नहीं, लेकिन वो तो बात हो नहीं सकी। लेकिन अब ऐसा करो, इलाज वगैरह इस तरह से कराओ। और जो है मैंने यहाँ पर जाप पाठ अपना शुरू कर दिया है, और बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं। स्थिति तो बहुत ही खराब थी, लेकिन उसको संभाल लिया है, लेकिन हो जाएगा, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करना, इलाज फटाफट इसको करवाना। ये सूचना, अब बीमार होने की सूचना देने के लिए आदमी को तैयार करके भेजा, और वहां से दरवाजे पर थानक के गेट के ऊपर गए तो यहां से आदमी गया, और वो कहता 3 बजे गुरुदेव ने उठा करके मेरे को चिट्ठी लिख करके भेजा। और वो गुरु महाराज ने जैसे चिट्ठी पढ़ी तो मेरे को लगा ओहो, मैंने पाठ ही छोड़ दिया था, इसलिए ये हालात हो गए। बोला भी नहीं जाता था उस समय तो, लेकिन डॉक्टर को कहा भाई किसी तरह से गुरु महाराज का आदेश आ गया है और तुम इलाज करो। उन्होंने कहा नहीं, हम इलाज नहीं कर सकते, यहाँ कुछ इलाज नहीं कर सकते, और जरा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। तो फिर वहां के प्रधान ने कहा भाई अब गुरु महाराज कह रहे हैं तो इलाज तो करना है। उन्होंने कहा हम इलाज तभी करेंगे तब आंख लिख करके दे दो, कुछ भी हुआ तो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं रहेगी। मतलब तब तक गाड़ी में बैठने की बात, इलाज करवाने के लिए भी जाने की बात इतनी दूर की रहती थी। गुरुजी ने लिख करके दे दिया, अगर हमारा होगा तो ठीक रहेगा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन हम अपनी तरफ से इजाजत देते हैं, तुम क्या कर लो, यहीं पर इलाज कर लो। बंदो वो सारा समय देखा हुआ है, वो क्रिया पात्रता देखी हुई है, वो कठिन चर्या हमने देखा हुआ है, वो कठिन साधना हमने देखी हुई है। सामने मौत है, डॉक्टर कहता है कोई इलाज नहीं, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, और कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन गुरुजी कहते नहीं, गाड़ी में तो नहीं भेजते। जीवन की हर स्थिति में ऐसी क्रिया पात्रता, ऐसी स्थिति उस समय थी। आखिर उन्होंने लिख करके दे दिया, भाई गुरुदेव का आदेश आ गया है तो मेरा भरोसा है, लेकिन तुम्हारे को दे देते हैं, अगर कुछ भी हुआ तो इसकी जिम्मेवारी तुम्हारी कुछ नहीं रहेगी, ये हमारी जिम्मेवारी के ऊपर इलाज शुरू करो। फिर उसने वहाँ पर तैयारी की, फिर ड्रिप वगैरह जो लगाना था वो शुरू किया, इलाज वगैरह शुरू किया, और धीरे 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 वो थोड़ा सा होश आना शुरू हुआ, और धीरे धीरे इलाज होते हुए 15-20 दिन के अंदर थोड़ी अपनी पहले की स्थिति के अंदर आए। तो ऐसी मरणांतिक स्थिति थी, लेकिन हमारे को ये आश्चर्य की बात थी, गुरुजी यहाँ बैठे हुए सब कुछ देख रहे थे, यहाँ बैठे हुए सब कुछ जान रहे थे।
यहाँ बैठे हुए वहाँ बैठे हुए गुरु जी को पता नहीं था। गुरु जी को तो सवेरे 4:30 बजे 5 बजे जब हमारे को उठाने लगे तब पता लगा ये बीमार है, ये तकलीफ है, इसकी हालात ऐसी है, क्योंकि हमने जिक्र ही नहीं किया था। और जब तक उठ करके जा सकते थे करे, फिर वहीं पर पड़ गए थे। लेकिन गुरु महाराज यहाँ थे मेरठ में, लेकिन उनको सारी स्थिति का पता था। तभी तो रात को 3 बजे उनको उठा करके चिट्ठी लिख करके भेजा। मैंने कहा जिस स्थिति को हम टालना चाहते थे वो टाल नहीं सके, लेकिन फिर भी हमने उसको संभालने की कोशिश की है। इलाज करा लो, लेकिन ठीक हो जाएगा, बहुत चिंता फिक्र करने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो गुरु महाराज जी का समझ, उनकी साधना, चाहे विद्वत्ता की दृष्टि से देखो, ज्ञान की दृष्टि से देखो, ध्यान की दृष्टि से देखो, साधना की दृष्टि से देखो, मंत्र शास्त्र के हिसाब से देखो, या उनका जो है ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से देखो, कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसकी गहरा ज्ञान और गहरा शोध उसके जीवन के अंदर न हो। ऐसी अद्भुत आत्मा थी, ऐसी अद्भुत उनकी साधना थी, अद्भुत। और उन्होंने पता नहीं कितने बार लोगों को तकलीफ आने से पहले ही बता दिया था, वे ऐसा आने वाला है, तुम संभलो, या नमकार मंत्र का जाप कर लो, या ऐसा आराधना साधना कर लो। ऐसे प्रयोग तो गुरुदेव यहाँ पर मेरठ के अंदर करवाते रहे। कोई ऐसा परिवार नहीं जो उनके शरण में आया हो तो उनको कोई न कोई मार्गदर्शन उन्होंने क्या किया हो, न दिया हो। ऐसी अद्भुत आत्मा, उनसे जुड़ने का हम लोगों को मौका मिला है, उनसे संपर्क में रहने का मौका मिला है, उनकी सेवा में रहने का मौका मिला है। ये सबसे बड़ी पुण्यवानी होती है, सबसे बड़ी पुण्यवानी होती है। किसी ऐसी दिव्य आत्मा से हम लोग जुड़े हुए क्या करते हैं, रहते हैं। और प्रारंभ के अंदर तो क्या था, जिस समय शुरुआत के अंदर यहाँ पर जो शुरुआत नगरी का शुरुआत हुआ था, किसी भी घर में कोई भी देवता आ जाता था, ओ नाच कूद हाय तौबा हो, तूफान मच जाता था। फिर वो रोते गुरु महाराज के पास आते थे, ऐसा ऐसा हो रहा है वहाँ पर। वो जाते थे, जाप पाठ करते थे, और जाप पाठ करके उनको शांत करते थे, और प्रतिज्ञा करवाते थे कि आगे से ऐसा काम तुम लोग क्या करो मत करो। वो जो भूत प्रेत देवी देवा जिसको बोलते हो, ऊपरी वगैरह कहते हैं ना, उसमें उनके मुँह से बुला लेते थे, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, क्यों किया ऐसा, किस लिए किया ऐसा। तो बहुत से कारण भी बतला देते थे, बहुत से अपनी स्थिति को बतला देते थे, और उनको नियम करवा देते थे, आगे से ये काम नहीं करना, ये करोगे, ऐसा ही करने से तुम्हारी ये दुर्गति हो गई है। देवता बनकर के भी ऐसी योनि के अंदर हो, दूसरे को दुख देख करके तुम्हारे को खुशी होती है, दूसरे को तड़फते देख करके तुम्हारे को खुशी होती है, दूसरे को बर्बाद करके तुम्हारे को खुशी होती है। कितने कर्मों का तुम बंधन करते हो। अब यहाँ भी तुम नहीं संभलोगे तो तुम्हारी गति क्या होगी। वहां पर उनसे क्षमा याचना करवाते थे, अब नियम करवाते थे, नहीं अब इस तरह का काम हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। आपका सौगंध लेते हैं, आपने हमारे को बतलाया, उसी तरह से जीवन के अंदर हम सोचेंगे, उसी तरह चलेंगे, अब हम किसी को तकलीफ नहीं देंगे। अब एक भूत प्रेत को भगाने की वो टोने टूट की बात अलग है, लेकिन इस तरह से उसको बदलते थे, ये उनके जीवन की कला। मनुष्य को नहीं, श्रावक श्राविकाओं को नहीं, जो भूत प्रेत के रूप में जो देवी देवता थे उनके बराबर के उनको क्या करते थे, अब से तुम्हारे को प्रतिज्ञा कराता हूं कि आगे से तुमने वचन दो ऐसा नहीं करोगे। और दूसरा तीसरा दिन हुआ तो फिर दूसरे कहीं घर में वही तूफान, वही हाय तौबा। फिर गुरु महाराज जाते थे, फिर वहां पर जाप पाठ जो भी करना करते थे, उन लोगों को पकड़ते थे, फिर उनके बते ऐसा ऐसा क्यों करते हो। फिर मैं तुमने नियम करवाया, तुम्हारे को प्रतिज्ञा करवाई, और तुम्हें उसी जगह के रहने वाले, और तुम्हारे को किया, फिर ऐसा क्या किया। वो कहता है हम वो नहीं हैं, हम दूसरे हैं। वो नहीं, हम वो नहीं हैं, वो आपने समझाया था ना, वो करा था, वो नहीं है, हम दूसरे हैं।
हम भी वहीं पर रहते हैं, हमारी भी वही सी स्थिति, हमारी पहचान वही है, लेकिन हम लोग दूसरे हैं। तो आप लोग अनुमान लगाएंगे गुरु महाराज का क्या जीवन था, वो मनुष्य की क्या देवी देवताओं तक को समझाते, उनके तक वचन लेते थे आगे से ये काम नहीं करेंगे, कान पकड़वा देते थे, भाई ये काम करोगे तो तुम्हारी दुर्गति कितनी होगी। अभी देवी देवता बनने के बाद तुम किस योनि के अंदर है, कैसे नालों के पास तुम रहते हो, कहाँ कहाँ जाकर के गंदगी जगह के ऊपर रहते हो, जहां पर मनुष्य भी रहना पसंद नहीं करता, वहां रहने के लिए तुम मजबूर हुए हो। अगर यही काम वहां बैठ के करोगे तो आगे क्या होगा। एक देवी बनने के बाद, देवता बनने के बाद तुम्हारी ये दुर्गति है। उनको भी रियलाइज हो जाता था, उन्होंने कहा वास्तव में हमारी बहुत बड़ी गलती। ऐसा उनका जीवन था। और ऐसे पता नहीं कितनी घटनाएं हैं, पता नहीं कितनी ऐसी घटनाएं हैं जो आराध्य गुरुदेव के जीवन के अंदर घटे। उन्होंने मार्गदर्शन वगैरह दिया, उन्होंने संभाला, और बहुत से लोग ऐसे रहे जो उनके संपर्क में आने के बाद ऐसे देव दोष से या कर्म दोष से उनको जो बाहर किया। और बंधु, ये जो अपने कमलेश बहन थे, आप लोगों को याद होगा, कमलेश झल्ली कहते थे जिनको, उनके पिताजी, जिन्होंने प्रतापपुर की जगह के लिए सबसे पहले चंदा वगैरह काफ़ी दिया था पूरा। उनका बेटा नहीं था तो वो चाहते थे हमारा बेटा हो, और बेटी ऐसी है तो कम से कम बेटा हो। वो कहते गुरु महाराज सारी दुनिया के दुख दर्द दूर करते हो, कोई भी भावना लेकर के आता उसकी झोली भर देते हो। हमारे से क्या दुश्मनी है, हम भी तो आपके भगत हैं, आपके चरणों में रहते हैं, आपके शरण में रहते हैं। आप जो कहो वो करने के लिए तैयार हैं, कि हमारी तकलीफ आपको नजर नहीं आती। कोई भी आते हैं, दूर दूर से आते हैं, एक बार आते हैं, उनकी तकलीफ आप दूर करते हो। हमारे साथ क्या दुश्मनी। जब वो रोते थे, जब वो तकलीफ प्रकट करते थे, प्रभु की कृपा से हमारे पास इतना कुछ है, बेटी की ऐसी स्थिति है, कोई संभालने वाला नहीं, कम से कम हमारा दुख दर्द तो आप समझ लो। और कई बार उन्होंने समझाया, चलो भाई ये कर्म दोष वगैरह अंतन होते हैं, कुछ होता है, लेकिन अब ऐसी घटना घटती, फिर उनका मन ऐसा करता आकर के रोते थे। गुरु महाराज ने एक बार कहा, तुम आज तुम्हारे को बता देता हूँ मैं क्या नहीं। उन्होंने कहा लेकिन सारी रात जाप करनी पड़ेगी, जाप करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कुछ भी करवा लो, जो कहो सो करने के लिए तैयार। आप जैसी साधना करने के लिए कहो वो हम करने के लिए तैयार हैं, उसलिए मना नहीं। उन्होंने कहा सारी रात जाप करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा ठीक है। तो टाइम निकाला, वो समय निकाला, वो योग निकाला, और इस दिन रात को 11 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक तुमने क्या करना है, जाप करना है अपने घर में। और वहाँ पर 2 चौकियाँ रखनी है, एक चौकी के ऊपर नमकार मंत्र रखना है, और एक चौकी के ऊपर सिर्फ कपड़ा बिछा करके रखना है। और कुछ भी होता है तो डरना नहीं है, भयभीत होना नहीं है, मैं बैठा हुआ हूँ। और कोई तुम्हारे को घबराने की जरूरत नहीं, बस सचेतन में तुमने जाप पाठ करते रहना है, करते रहना है, और अपनी भावना कोई हो तो तुम उस समय प्रकट कर सकते हो। उनके जीवन की पहली ये घटना है, उन्होंने जैसे बतलाया था उस तरह से उन्होंने किया। रात को 11 बजे जो जाप पाठ उन्होंने शुरू किया, और 3:30-4 बजे के करीब उन्होंने देखा जिस चौकी के ऊपर सिर्फ कपड़ा बैठा हुआ था, वहाँ पर कोई देव आत्मा आकर के बैठी हुई। गुरु महाराज ने कहा था तुम पूछ लेना, जो तुम्हारी शंका वगैरह है वहाँ पर समाधान कर लेना। अब जिस समय देखा तो इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। उन्होंने कहा प्रभु परमात्मा आपके दर्शन हो गए, आप जो बस हमारी एक मनोकामना आप क्या करो पूरी कर दो, एक ज़रूरत हमारे को पूरी कर दो। जो भी उनकी थी उन्होंने
उनके सामने प्रत्यक्ष रखा। गुरु महाराज ने समझा दिया था, जो तुम यहाँ कहते हो ना, जो करते हो, वो स्थिति उनको बतला देना, कह देना पूरी तरह से। घबराने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं बैठा हुआ हूँ, कुछ तुम्हारा नुकसान होने वाला नहीं है। वरना ऐसी कोई घटना घटे तो आदमी बर्दाश्त भी तो नहीं कर सकता है ना, इसलिए पहले उसको तैयार करना पड़ता है। और तैयार करने के बाद ऐसी चीज़ हो तो आदमी घबराता नहीं, और अचानक कुछ हो जाए तो आदमी को क्या हो, बड़ा मुश्किल हो जाता है उसमें। क्योंकि रोपड़ के अंदर चतुर्मास था, वहाँ जाप चल रहा था, जाप उठाने के लिए गुरुजी बैठे हुए थे। वो बैठे बैठे जैसे ही थे उसी समय हनुमान जी आ गए उनके शरीर में। हनुमान जी के आते ही जो उनकी आवाज़ बदली, और जो रघुपति राघव राजा राम की धुन वहाँ पर चली, और उन्होंने कहा, मांगो जो तुमने मांगना है, मांग लो जो तुमने मांगना है। अब आवाज इतनी थी, लोग बेचारे डर गए, भयभीत हो गए, और किसी की हिक्की विक्की ऐसी गुम हो गई, किसी के मुंह से आवाज तक क्या हुई नहीं निकली। उन्होंने कहा, नहीं मांगना तुमने। वो जो सामने लौंग थे, लौंग लेकर के उन्होंने सबके ऊपर छिड़क दिया, लेकिन बंधु एक व्यक्ति बोल नहीं सका, जबकि गुरु महाराज ने साफ कह दिया था, मांग लो जो तुमने मांगना है मांग लो। लेकिन आवाज इतनी बदल गई, डर गए बेचारे, घबरा गए। वहां पर क्या याद आना, क्या मांगना है क्या नहीं मांगना है। तो ऐसे समय के अंदर सावधान रहना, ऐसे समय के अंदर कुछ होना बड़ा मुश्किल का काम है। रोपड़ वाले अब तक याद करते हैं, वो कहते वो लोग हमने संभाल करके रखे हुए हैं, मांग तो नहीं सके, बस उन्होंने जो आशीर्वाद दिया वही जाप के लोग जो हमारे पास आए वही हमने रखे हुए। तो ऐसे समय के ऊपर डर लगना स्वाभाविक है, इसलिए गुरु महाराज ने साफ कर दिया था। उन्होंने कहा तुम्हारे को डरने डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। तो उन्होंने साफ कहा, देखो तुम्हारी मनोकामना कभी पूरी नहीं हो सकती, ऐसा अंतराय कर्म तुम्हारा है, कोई किसी प्रकार का इसके अंदर योग नहीं बन सकता। बस जो तुम अच्छा कर सकते हो कर लो, उसके अलावा ये जो तुम्हारी भावना कभी पूरी होने वाली नहीं। तब जाकर के गुरु महाराज के पास आकर के क्षमा याचना करी, गुरुदेव हम आँख को पता नहीं कितने बार उलाहना देते रहे, कितने बार आँख को उलाहना देते रहे, कठोर शब्द बोलते रहे, आँख को हमारी तकलीफ समझ में नहीं आती, हमारे को समझ में आ गया जब योग ही नहीं है तो कहाँ से होना। अब हमारे को कोई उस तरह की लालसा नहीं है, कोई इस तरह की भावना नहीं है, और हमारे को पूरा समाधान अंतर हृदय से समाधान हमारे को मिल गया। उसके बाद जो स्थिति थी उसी के अंदर बड़े आनंद के साथ रहे। तो ऐसा समाधान करवाने की ताकत थी उनके अंदर, ऐसी दिव्य दृष्टि को धारण करने वाले थे वो महापुरुष। लेकिन बंधु अब जा करके कुछ कुछ हमारे को समझ में आता है, तब तो हमारे को भी समझ में नहीं आता था कुछ। फूलचंद जी महाराज साहब कहते रहे, बेटा ये काम कर ले। हम सोचते हैं पढ़ाई कर रहे हैं, ये काम कहाँ करेंगे, अभी पाठ लेकर के कहाँ बैठेंगे। उन्होंने तो दिया, लेकिन लेने के लिए भी तो योग्यता चाहिए ना। और उस बचपने के अंदर उन महापुरुषों को समझने की ताकत नहीं थी। अगर समझने की ताकत होती तो बहुत कुछ हम ले सकते थे। और कई बार हम कह भी देते थे, गुरु महाराज हमारे को भी ध्यान के अंदर लगा लो, आँख इतने देर बैठते हैं मस्ती के साथ। उन्होंने कहा, बेटा अभी तुम्हारी सारी ज़िंदगी पड़ी हुई है, अभी पढ़ाई कर लो। अगर तुम्हारे को मैंने इस रास्ते से लगा दिया ना, ये पढ़ना लिखना करना सब छूट जाएगा तुम्हारा, इसलिए अभी अपनी पढ़ाई कर लो, जब समय आएगा तब देख लेंगे। अब समय तो कहाँ आता है भाई, चुक गया सो चुक गया। और 85 के अंदर भी उनकी क्या उम्र थी, और किसको कल्पना थी इतने जल्दी कुछ होगा। अभी तो वो जैसी बात ही नहीं थी। तो बंधु समय चुकते, एक बार चुक जाते हैं, 2 बार चुक जाते हैं, फिर समय हाथ में आए ना आए इसका कोई भरोसा क्या करता नहीं रहता। लेकिन हम तो चुकते रहे, न मालूम कितने बार चुके, न मालूम कितने बार चुके, कितने बार उन्होंने देने की कोशिश की, लेकिन फिर भी अपने किस्मत में न हो, अपनी पात्रता न हो, तो देने वाला भर भर के दे, तभी लेने वाले योग्यता तो चाहिए ना उसमें। 1978 का चतुर्मास कबूल नगर में था पहला चतुर्मास, बड़ा अच्छा हुआ। बाद में दिल्ली फरसने की पूरी विनती थी। दूसरे दिन ही जो चतुर्मास पूरा होना था, तीसरे दिन हमने बिहार करना था।
मैं जिस समय वंदना करने के लिए सुबह 4 बजे उनके चरणों में गया तो गुरुजी कहने लगे, विशाल किसी ने मेरे को कहा है तुम इधर उधर घूमो नहीं, सीधा यहाँ से मेरठ चले जाओ, क्योंकि फूलचंद जी महाराज साहब की तबीयत ठीक नहीं है और उनके पास अमूक चीज है और वो चीज तुम क्या कर लेना, ले लेना। उन्होंने साफ साफ दिखा दिया फूलचंद जी महाराज के पास ये दुर्लभ चीज है और ये तुम क्या कर लेना, बड़े महाराज से ले लेना और इधर घूमने की बात नहीं, तुम सीधा मेरठ पहुंच जाओ। ऐसी बात हो गई। अब उन्होंने चांदनी चौक की बिनती मान रखी है, सदर की बिनती मान रखी है, इधर उधर की बिनती मान रखी है, करें तो करेगा। उन्होंने कहा ठीक है गुरुदेव, मानी तो हुई है, लेकिन वो सुखे समाधि है, जैसे सुलखे समाधि। अब ऐसी स्थिति थी, गुरु जी की तबीयत ठीक नहीं है, अब ये देव वाणी हुई है, आपको पाठ में संकेत हुआ है, तो हम यहाँ से सीधा क्या करते हैं, मेरठ चलते हैं। तो वहाँ से चतुर्मास उठा, तीसरे दिन तो हम मेरठ आ गए, तीसरे दिन ही मेरठ पहुँच गए। फूलचंद जी महाराज साहब के ऊपर नीचे चल रही थी तबीयत, और चलते चलते जो धीरे धीरे थोड़े ठीक भी हो गए, फिर थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता था, परेशानी हो जाती थी। और एक दिन गुरु महाराज ने सब बतला दिया, भाई इस तरह से हमारा बिहार हो, क्या है कैसे आए किस तरह से। उस समय तो बीमार थे, बाद में जिस समय ठीक हो गए उन्हें पूछा दिल्ली में कैसा रहा, किस तरह से रहा, और एकदम तुम कैसे पहुँच गए। हमने तो कोई बुलाया नहीं था, हमने तो कोई सूचना नहीं दी थी, एकदम तुम इतना जल्दी वहाँ से चतुर्मास फिरते यहाँ पर आ गए, आसपास की गिनती वगैरह नहीं थी, कहीं रुके नहीं। उन्होंने कहा गुरु महाराज ऐसी बात हो गई थी, तो उन्होंने कहा था फूलचंद जी महाराज साहब के पास अमुक चीज़ है, वो तुम ले लेना, और उनकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए सीधा मेरठ जाओ। इसलिए उन्हें सारा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, अब सीधा वहाँ चल करके तीसरे दिन आपके चरणों में पहुँच गए। तो गुरु महाराज कहने लगे चलो ऐसी बात है, तो उठने लगे, चलो मैं तुम्हारे को दे देता हूँ चलो वो चीज़। अब उठने लगे तो गुरु महाराज ने कहा गुरु जी थोड़ा ठीक हो जाओ, अभी तो आपसे से जो खड़ा भी हुआ नहीं जाता, अभी थोड़ा सा तकलीफ भी है, आराम से दे देना, अभी क्या जरूरत है, अभी आराम करो फिर ले लेंगे। और वो फेर में वो 18 जनवरी को तो उनका देवलोक हो गया। गुरु जी को इतना बड़ा पछतावा रहा बाद में, अरे किसी ने बताया, देव वाणी हुई, उन्हें कहा उनके पास अमुक चीज है वो तुम ले लो। फिर भी हमने जो उस समय दे ही रहे थे, गुरु जी उठ रहे थे देने के लिए, लेकिन अपनी क्या किस्मत है, लिया ही नहीं, मना कर दिया कि नहीं अभी नहीं, अभी आप आराम कर लो, जब ठीक हो जाएगी फिर ले लेंगे। बंधु उसका उनको बड़ा तकलीफ थी, और गुरु महाराज के और चारों दादा गुरुदेव के तो गुरु जी को दर्शन होते ही रहते थे, करीबन कभी भी तकलीफ हो, कई बार ऐसा हुआ होते थे। एक बार फूलचंद जी महाराज साहब के दर्शन हो गए तो उन्होंने कहा ताऊ अरे तूने वो चीज देना था वो तो दिया ही नहीं, तूने वो तो दिया ही नहीं, कहाँ रखा हुआ क्या है मेरे को बताओ। उन्होंने कहा सुमत वो गई चीज, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, वहां थे उस जीवन में थे तो कर सकते थे, अरे अब तो आप देवता हो, नहीं अब हमारे हाथ में कुछ नहीं, हम नहीं दे सकते कुछ। वो तो एक मनुष्य के रूप में हमारे साथ में रहता, हमारे हाथ में रहने वाली चीज में उनने साफ इनकार कर दिया, वो चीज गोई से चली गई। तो बंधुओं कभी ऐसे चुक जाते हैं, ये सोचते हैं कल करेंगे परसों करेंगे, वो कल परसों में सारी चीज क्या कर जाती है, हाथ से छूट जाती है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं जब मन आए, जब भावना आए, जब करने की इच्छा हो, जब मौका आए तो कर गुजरो, चाहे दान का हो, चाहे पुण्य का हो, चाहे सामायिक का हो, चाहे जाप का हो, चाहे पाठ का हो, चाहे तपस्या का हो, मन में आ जाए तो कर गुजरो, वरना चुक गए तो बंधुओं चुकते चुकते सारे ही चुक जाते हैं। तो ये जीवन की घटनाओं से कुछ न कुछ सीखने की जरूरत है, सीखते हैं तो हमारे कोई लाभ होता है। तो बहुत सी बातें जो आप लोगों को अपने अनुभव की थी उनकी स्मृति दिवस के ऊपर आप लोगों के समक्ष रखा है। आप लोगों की पुण्यवानी बढ़े, उनकी कृपा परंपार कृपा हर व्यक्ति हर परिवार के ऊपर बनी रहे, ऐसी हार्दिक प्रार्थना करते हुए अपने वक्तव्य को विराम दे रहे हैं। बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है
मिलता है आनंद प्रभु, धर्म लगता प्यारा प्यारा, धर्म लगता प्यारा, पापों की वह बहती धारा, पापों की वह हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, मिलता प्रभु की वाणी से मिलता है आनंद प्रभु। आज के एक